हेलो गाइस। तो काफ़ी टाइम से एक मेरे पास क्वेश्चन आ रहा था, क्या रिफिलिंग करके हम हेयर पैच को काफ़ी लंबे टाइम तक चला सकते हैं। इवन यूट्यूब के ऊपर भी मैं देख रहा हूँ तो काफ़ी सारी वीडियोस डल रही हैं इस चीज़ के ऊपर कि आप रिफिलिंग करके 3 से 4 साल पैच को चला सकते हैं या आप रिफिलिंग करके 5 साल तक पैच को चला सकते हैं। सो आज ये वीडियो पूरी की पूरी रिफिलिंग के बारे में है और हम जानेंगे कि हेयर पैच की लाइफ किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, रिफिलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है और रिफिलिंग से क्या हम हेयर पैच को लंबे टाइम तक चला सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिफिलिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पैचेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्पॉट बन जाते हैं। तो जैसे जैसे हम हेयर पैच को यूज करते हैं तो यूज करते करते धीरे धीरे थोड़े थोड़े हेयर उसके अंदर से निकलने लगते हैं। सो उस वजह से क्या होता है कि जब वो ज्यादा हेयर फॉल होता है हेयर पैच के अंदर से तो एक पर्टिकुलर स्पॉट बन जाता है एंड उस स्पॉट को जब हम कवर अप करते हैं थ्रू नोटिंग, तो जैसे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि हम एक एक बालों को उसके अंदर डालते हैं। सो बेसिकली इस प्रोसेस को, जो आपका एरिया खाली हो गया है उस एरिया के अंदर हेयर को डालना दोबारा से, इस प्रोसेस को बोला जाता है रिफिलिंग। सो अब समझते हैं हेयर पैच की लाइफ किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। देखिए, जब हम वीडियो के अंदर बोलते हैं कि हेयर पैच की लाइफ साल से 1.5 साल है तो वो हम एक एवरेज टाइम ड्यूरेशन के ऊपर बोलते हैं, क्योंकि कोई ना कोई पर्सन उस पैच को 3 से 4 साल भी चलाता है और कोई पर्सन उसको 1 साल के अंदर भी खराब कर लेता है। तो इस वजह से जब भी हम हेयर पैच को देते हैं या हम कोई भी हेयर पैच सेल आउट करते हैं तो हम एक एवरेज ड्यूरेशन बोलते हैं साल से 1.5 साल। हम उसको 4 से 5 साल क्यों नहीं बोलते। देखिए, नो डाउट अगर आपके पैच के अंदर कोई चीज खराब हुई है तो आप उसके अंदर थोड़ा बहुत रिपेयर करके उसको थोड़ा टाइम चला सकते हैं, बट आप उसको 4 से 5 साल नहीं चला सकते। इसको एक एग्जांपल के तरीके से समझते हैं। सपोज करिए आपने एक अच्छी शर्ट ली है, अब आप शर्ट को आप डेली वॉश करिए, डेली उसको धोइए, या धीरे धीरे टाइम जब आप उसको वॉश करते रहेंगे, धीरे धीरे जब आप उसको यूज करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी शाइनिंग चली जाएगी, उस कपड़े की शाइनिंग चली जाएगी, उस कपड़े के अंदर कहीं से वो फटने लगेगा, कहीं से वो खराब होने लगेगा। तो सेम गोज विद द हेयर पैच। ये भी तो एक तरीके से एक आर्टिफिशियल चीज ही है ना। जैसे एक शर्ट है वैसे ही एक हेयर पैच है जिसको आप हेड पे लगा के वॉश भी कर रहे हैं, जिसको आप हेड पे लगा के शैम्पू भी कर रहे हैं, कंडीशनर भी कर रहे हैं, कॉमिंग भी कर रहे हैं, हर वो चीज कर रहे हैं। तो आप एक चीज ऐसे समझ के चलिए, एक आर्टिफिशियल चीज, चाहे वो कोई भी चीज हो जिसको हम यूज कर रहे हैं लंबे टाइम तक, तो वो एक ऐसा नहीं हो सकता कि वो 10 साल चलेगी, वो 5 साल चलेगी। वो आपकी केयर के ऊपर होगा, बट कहीं ना कहीं एक टाइम ड्यूरेशन बाद उस चीज का खराब होना लाजमी है। एक थोड़ी ड्यूरेशन के बाद कहीं ना कहीं उसके अंदर से बाल निकलना पॉसिबल है, उसके अंदर बॉर्डर का फटना पॉसिबल है। तो होता क्या है कि हेयर पैच की जो एक एवरेज लाइफ होती है वो साल से 1.5 साल ही होती है, बट साल से 1.5 साल में उस बंदे की यूसेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो साल 1.5 साल चलेगा या 2 से 2.5 साल चलेगा। अब इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई एक कस्टमर है जो हफ्ते में एक बार शैम्पू कंडीशनर कर रहा है और एक जो कस्टमर है वो हफ्ते के अंदर 2 से 3 बार या 4 या 5 बार भी शैम्पू कर रहा है, तो आप ऐसे मान के चलिए कि जो कस्टमर हर वीक में एक बार शैम्पू कर रहा है और उसका पैच थोड़ा सा ज्यादा चलेगा एज कंपेयर टू उस पर्सन के जो डेली कर रहा है। रीजन, उसके बार बार उसके ऊपर पानी डलेगा, बार बार उसका यूसेज होगा, बार बार उसके ऊपर कॉमिंग होगी। सो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। बाकी हेयर पैच के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं कहते हैं हम कि आप उसमें हफ्ते में एक बार वॉश करिए। इट्स टोटली अप टू यू। हम जो सजेस्ट करते हैं वो ये सजेस्ट करते हैं कि आप पानी वगैरह डेली डाल लीजिए, बट हफ्ते में 2 से 3 बार शैम्पू कंडीशनर करिए। और यही एक नेचुरल हेयर्स के अंदर भी करना चाहिए और नेचुरली भी हम यही टाइम ड्यूरेशन के अंदर शैम्पू एंड कंडीशनर करते हैं। सो अब समझते हैं हेयर पैच के अंदर से हेयर निकलते क्यों हैं। देखिए, हेयर पैच के अंदर से हेयर निकलने के 3-4 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है कि आप प्रॉपर तरीके से कॉमिंग नहीं कर रहे हैं, या आप एक ऐसे इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझिए, जो हमारे नेचुरल हेयर्स टूटने का कारण होता है कहीं ना कहीं 90% कारण वही सेम हेयर पैच के अंदर होता है। जब हम अपने नेचुरल हेयर्स के अंदर अगर प्रॉपर तरीके से कॉम नहीं करेंगे, प्रॉपर तरीके से शैम्पू कंडीशनर नहीं करेंगे, प्रॉपर तरीके से उसको प्रॉपर कॉमिंग प्रॉपर शैम्पू नहीं करेंगे, तो अपने ओरिजिनल हेयर भी धीरे धीरे टूटने लगते हैं। सेम पैच के साथ होता है। देखिए क्या होता है, पैच के अंदर जैसे अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि एक जाली है, उसके अंदर ये बाल एक एक करके नोट हुए हैं। ये बेसिकली एक एक बाल जो है उसके नोट्स के अंदर फंसा हुआ है। तो इसको ऐसे समझिए कि जब हम इसके अंदर कॉम करेंगे, तो जब हम अगर हम कॉम करेंगे और हमारी कॉम इसके अंदर फंस रही है या प्रॉपर तरीके से हम इसके अंदर कॉम नहीं कर रहे हैं या इसके अंदर गंदगी फंसी हुई है एंड हम प्रॉपर उसके ऊपर कॉमिंग कर रहे हैं, तो उसके ऊपर अगर वो प्रेशर पड़ेगा तो धीरे धीरे हेयर निकलेंगे। दूसरा सबसे मेजर कारण क्या होता है कि हम शैम्पू कंडीशनर कर रहे हैं, हम उसको डाइल्यूट करके नहीं करते। हमने फॉर एग्जाम्पल क्या करा, हमने शैम्पू लिया और डायरेक्टली उसके अंदर अप्लाई करा, और जब हम उसको वॉश कर रहे हैं सो कहीं ना कहीं वो शैम्पू लगा रह गया। उस वजह से कहीं ना कहीं जो है आपका बालों को टैंगलिंग की प्रॉब्लम होती है एंड टैंगलिंग के बाद उसके अंदर से बाल निकल जाते हैं। तीसरा कारण तो
एंड तीसरा कारण है कि जैसे जैसे आप कोई चीज को यूज करेंगे तो धीरे धीरे हेयर तो निकलेंगे। देखिए, दुनिया का कोई भी ऐसा पैच नहीं है जिसके अंदर से रिफिलिंग की जरूरत ना पड़े, या दुनिया के अंदर ऐसा कोई पैच नहीं है जिसके अंदर से बाल ना निकले। इसको ऐसे समझिए कि हर एक पैच के अंदर एक नेट है, एक बाल है, यूज करेंगे तो धीरे धीरे बाल निकलेंगे। तो अब बेसिकली हम हेयर रिफिलिंग को कहां पे यूज में ले सकते हैं, या हेयर रिफिलिंग से हम कैसे अपने पैच की लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसको ऐसे समझ के चलिए कि फॉर एग्जांपल अगर आप हेयर पैच को यूज कर रहे हैं एंड रफ एंड टफ आप यूज कर रहे हैं एंड आफ्टर 6 मंथ एक छोटा सा उसके अंदर हेयर स्पॉट बन जाता है, आप उसके अंदर हेयर रिफिलिंग करा सकते हैं एंड कोई इशू आपको नहीं आएगा। रीजन, उसका जो नेट है वो प्रॉपर तरीके से बिल्कुल ठीक है, उसका जो बॉर्डर है वो प्रॉपर तरीके से बिल्कुल ठीक है। देखिए, आप मेरे से पैच लीजिए, दुनिया में कहीं से भी पैच लीजिए, ये चीज आप ऑब्वियसली ऑब्जर्व करेंगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किसी के पैच के अंदर 6 मंथ्स के अंदर, किसी के पैच के अंदर साल भर के अंदर, और किसी के पैच के अंदर से बिल्कुल नहीं निकलते। तो ये आपकी केयर के ऊपर होता है। बट रिफिलिंग जो सक्सेसफुल है वो वहां सक्सेसफुल है जहां पे आपका जो बॉर्डर है वो खराब नहीं हुआ है, जहां पे आपका वो नेट खराब नहीं हुआ है, जहां पे वो रिफिलिंग करने की प्रॉपर जगह है। आप इसको ऐसे समझ के चलिए कि डेफिनेटली आप रिफिलिंग करा सकते हैं एंड रिफिलिंग के बेसिस पे आप पैच की लाइफ को थोड़ा बहुत आप एक्सटेंड कर सकते हैं, बट आप एक एक्सटेंड तक कर सकते हैं। अब आप ऐसे मान के चलिए आपके पैच को 1.5 साल हो गया है एंड उसकी जाली खराब होने लगी है, उसका बॉर्डर खराब होने लगा है, और अब आप कहते हैं कि इसको रिफिलिंग करके मुझे 4-5 साल चलाना है। देखिए, आप चला सकते हैं, बट कहीं ना कहीं वो बॉर्डर बिल्कुल डैमेज हो चुका है, वो पैच का जाली बिल्कुल गल चुकी है। होगा क्या कि जब आप उसमें रिफिलिंग कराएंगे ना, तो आपको हर 2 महीने बाद उसके अंदर बार बार रिफिलिंग करानी पड़ेगी। सेकंड चीज, देखिए, कोई भी पर्सन अगर हेयर पैच लगाता है तो उसका मेन मोटिव ये है कि उसका पता ना चले कि उसने हेयर पैच लगाया है। अगर आप 1.5 से 2 साल बाद उस पैच को बार बार उसको रिपेयर करा रहे हैं, वो भी एक ऐसी कंडीशन के बाद जब उसमें वो बॉर्डर उसका खराब हो चुका है, तो कहीं ना कोई ना कोई आइडेंटिफाई कर ही लेगा। वो एक ऐसी चीज हो जाएगी कि आप मान के चलिए कि आपकी शर्ट के अंदर कोई चीज फटी है एंड आप उसको रफू करके जितना मर्जी चला लीजिए, बट वो रफू करके आप एक लिमिट तक चला सकते हैं। बट अगर वो स्पॉट बढ़ गया है या आप ये मान के चलिए उसका बॉर्डर खराब हो गया है, तो वो कहीं ना कहीं पकड़ में आ जाएगा। अब इस वीडियो को सम अप करते हैं। हर एक पैच के अंदर रिफिलिंग की जरूरत पड़ती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिपेंडिंग ऑन योर यूसेज। तो अगर 6 से 7 महीने के अंदर थोड़ा बहुत आपका पैच के अंदर स्पॉट बनता है, तो आप डेफिनेटली उसको रिफिलिंग करा के उस पैच को चला सकते हैं। बट आप 1 से 1.5 साल बाद जब उसका बॉर्डर गल चुका है, जब उसकी जाली गल चुकी है, आप उसके अंदर रिफिलिंग करके उसको 4 से 5 साल नहीं चला सकते। अगर आप उसको चलाते हैं तो कहीं ना कहीं होगा क्या, जो बालों की शाइनिंग है, जो बॉर्डर है, वो कहीं ना कहीं लोगों को आइडेंटिफाई होने लगेगा। अगर कभी भी आप पैच को परचेस करते हैं एंड धीरे धीरे जब आप उसको यूज करते हैं आफ्टर 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स, 7 मंथ्स, कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि उसके अंदर बाल निकल गए हैं, तो आप रिफिलिंग करा लीजिए एंड पैच आप इजिली उसको 1.5 से 2 साल चला सकते हैं। तो आप इसको ऐसे समझ के चलिए कि जब तक वो जाली नहीं गल रही है तब तक आप थोड़ा बहुत रिफिलिंग करा के उसको चला सकते हैं। एंड इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जहां पे रिफिलिंग नहीं होती है एंड कहीं ना कहीं लोग दूर दूर रहते हैं एंड कहीं ना कहीं 6 महीने बाद जब उनके बालों के अंदर से स्पॉट निकल जाता है, तो उनको ये होता है कि अब हम क्या करें, या वो अलग से दिख रहा है एंड वहां पे उनको वो रिपेयर नहीं मिलती है। जो भी ऐसे लोग हैं जिनको रिफिलिंग करानी है, बट इसमें हम बट इसके अंदर हमारी एक कंडीशन है कि आप व्हाट्सएप पे पहले अपनी पैच की चारों तरफ से एक फोटो भेज दीजिए। अगर हमें लगेगा कि उसके अंदर रिफिलिंग हो सकती है तो डेफिनेटली हम उसके अंदर करेंगे। तो आप इसमें तो इसके अंदर हम ऐसे कर सकते हैं कि जो भी लोग रिफिलिंग कराना चाहते हैं अपने हेयर पैच के अंदर एंड वो हमारे सेंटर पे विजिट नहीं कर सकते, उनके पास कोई पैच पड़ा है या उसके अंदर से थोड़े बहुत बाल निकल गए हैं एंड उनके आसपास रिपेयर नहीं हो रहा है, तो वो पैच हमें यहाँ पे कोरियर कर सकते हैं। तो नीचे हमारा डिस्क्रिप्शन पे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे भी हमारा नंबर चल रहा है। इस पे अपने पैच की फोटो को व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको चार्जेस बता देंगे। आप पैच को हमें को कोरियर करिए, हम उसको रिफिलिंग करके आपको भेज देंगे। बट इस रिफिलिंग की ड्यूरेशन में आप मान के चलिए, बिकॉज इसके अंदर हाथ से बाल डाले जाते हैं, एक एक बालों को डाला जाता है, तो उसके अंदर थोड़े से चार्जेस ज्यादा होते हैं। सेकेंडली उसके अंदर टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। तो जो भी अगर आप हेयर पैच भेजेंगे उसके अंदर मिनिमम 10 डेज आप मान के चलिए कि आपको रिफिलिंग करके आपको मिलेगा। बाकी रिफिलिंग के जो चार्जेस है हमारे, दैट इज कि उसकी जो स्टार्टिंग है दैट इज 500, मिनिमम चार्जेस फॉर हेयर रिफिलिंग इज 500। बाकी आपका एरिया के ऊपर होगा, जितना ज्यादा उसका एरिया होगा उस हिसाब से आपके चार्जेस होंगे। तो बाकी आप अपने व्हाट्सएप पे मुझे फोटो भेज दीजिए, अगर आपको रिफिल कराना है तो हम उसको भी देख के आप हमें यहाँ पे पैच भेज सकते हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड कहीं ना कहीं आपके माइंड से ये क्लैरिटी दूर हुई हो कि रिफिलिंग से हम पैच को ज्यादा चला सकते हैं या नहीं चला सकते। एंड इसी तरीके की और बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पे आएंगी, सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आप नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं कि हम उस टॉपिक के ऊपर उस चीज को कवर अप करें वीडियोस के अंदर, सो उसको भी कमेंट जरूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।